अस्सलामुअलैकुम जनाब। माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब का एक नया काम चालू हुआ है हाँ, दुआ और फरमाएं। इनके लिए दुआ कीजिए माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मुफ्ती सुल्तान साहब के पास और उन्होंने एक न्यू शॉप ओपन की है माशाल्लाह। इत्तर की परफ्यूम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट हदीस, वो तो मुफ्ती साहब ही बताएंगे, बट मैंने सुना है कि इत्तर, परफ्यूम और कपड़े का काम करना सबसे बेस्ट है। तो माशाल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन काम स्टार्ट किया है, तो उनको मुबारकबाद और उनसे थोड़ी सी मुलाकात, थोड़ी सी उनसे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद, और देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाह। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और अजराह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको कयामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, यहां से चला जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे, और इन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे, और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे, और इनसे वादा करता रहे। और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं, और ऐ पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफी है। जी फाइनली पहुंच चुके हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जनाब। माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम। अरे 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 अरे, क्या ये माशाल्लाह। और कहाँ लगाए घर? बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप दोनों फिर दोबारा से सेम बन के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, अंदर तशरीफ लाइए। गरम अरे माशाल्लाह, बेहतरीन। इतना बड़ा ट्राइपॉड वो जुमा का है नहीं लगाते अच्छा। बयान करने के लिए। देखा ना तो वो बहुत अच्छा फील हुआ देख के ही, इंटीरियर का भी और बाहर का डेकोरेशन का भी रात के वक्त में और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। हाफिज जुबैर इनको जानते हैं? हाँ, इनको हाफिज जानता हूँ, खालिद, इनको मिला हूँ। जावेद भाई। जी जी। इसका नाम क्या है? मैं नाम पढ़ना भूल गया। जेड के परफ्यूम जी। अच्छा माशाल्लाह। जेड के जुबैर खालिद। जुबैर खालिद। अच्छा, जुबैर खालिद। अच्छा ओके। इनकी एक ब्रांच उधर है पिंपरी चिंचवड़ में। ओके पिंपरी चिंचवड़ में। दूसरी ब्रांच है माशाल्लाह। ओके। साथ में दूसरे ब्रांड भी रखे हुए हैं, अजमल है, रसासी है, अहमद है, लताफ़ा अहमद। है। अच्छा हाँ, अहमद परफ्यूम्स भी इनके पास। ये सब अहमद के। जैसे अच्छा, ये है ऊद बॉम्बे ऊद जी। और फिर बिन ये शेख। बिन शेख। हमारे मुफ्ती साहब और हमारे बड़े भाई हाफिज जुबैर साहब का ये एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है। दिल खोल के इन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बस मुझे भी मेरा भी ये फेवरेट है। मर्ज जो है ना, मर्ज जो, इसकी फ्रेगनेंस सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसलिए मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। और इनका खुद का भी है। तो मुफ्ती साहब का एक नया काम चालू हुआ है दुआ और फरमाएं। इनके लिए दुआ कीजिए माशाल्लाह। हमने फरमाया कि अगर जन्नत में तिजारत होती तो दो किस्म की होती, एक खुशबू की तिजारत और एक कपड़े की तिजारत। हाँ। इस तिजारत के अंदर बहुत बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी है और बरकत भी है। बरकत भी है माशाल्लाह। ये अपनी खुद की पैकिंग है जेड के परफ्यूम्स के नाम से। अच्छा, ये अलहरम। जी। ओके और इसके माशाल्लाह। अंदर ऐसी बॉटल आती है।
माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो आपका ये सबसे ज़्यादा जो है ये अल हरम इत्र में भी है और परफ्यूम में भी है। अगर किसी को इत्र पसंद आ गया और उसको परफ्यूम फॉर्म में चाहिए तो वो परफ्यूम भी- बना के भी दे देते हैं माशाल्लाह। ये तो आम है एकदम। माशाल्लाह। ये अपने प्रोडक्ट है सब सारे। वही बताए ना, सिदरा, मर्ज। ये जॉर्डन क्या है? जॉर्डन फ्रेंच नोट्स दिखाइए। बॉटल मुझे अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थोड़ा सा इस आपका एकदम फेवरेट है। हाँ जॉर्डन। अभी जॉर्डन मिलेगी मतलब प्रोग्राम है। कस्टमर को ये सिर्फ यही दे रहे हैं आजकल। आपके पास ये है क्या? क्या बोलते हैं? अत्र भी है, परफ्यूम भी है। अत्तर। अरे यहाँ लाके दिए तुम। अच्छा। नहीं था। थोड़ी देर से। हाँ वही, जैसे वो मस्जिद में जैसे लोग जाते हैं जाते ना, हैं, हाँ, कड़क लगा के जाते कड़क हैं। वाला, वो ऊद वाला होता है जो। दूध दूध। ये एकदम बेसिक रेंज के हैं, जैसे 600 वाले। ये फ्रॉस्टिंग की भी बॉटल है। अच्छा। तो- ये ज़्यादा ऊद वाला हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नोट्स में है। स्ट्रॉन्ग है। ये भी अच्छा है, बेहतरीन है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लगा। ये सेकंड नंबर पे ग्रेट ऊद। ये बॉटल भी हमारी प्रिंटेड है, नाम नंबर लोगों के साथ में। तो ये 200 रुपये की रेंज से शुरुआत है, 200, 400, 600, 800, फिर ऊद वगैरह में 5000 तक की रेंज अच्छा है यहाँ पर एक तोले में। अच्छा ये एडिटिंग का एडिटिंग रूम। अरे माशाल्लाह, फुल फ्लेश्ड एडिटिंग रूम है ये तो। ये क्या है? ओ भाई साहब। तो गाइज मेरा भी इतना अच्छा एडिटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मेरे पास ये बंदा है मेरा छोटा भाई, इसका फ़ोन से होता सब कुछ। माशाल्लाह। इनका तो पूरा प्रोफेशनल है भाई। गेमिंग चेयर, लाइटिंग सिस्टम, क्या चाहिए लाइफ में। बिल्लू भी है यहाँ पे। अरे माशाल्लाह तबारकल्लाह। कुछ करेंगी तो नहीं मेरे ऊपर? नहीं कुछ नहीं करेंगे। ये चूहों का इलाज है। क्या कर रही है? अरे बिल्ले, ओए मार रही थी ना, नाखून मारी। ये देखो ना माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है। आपके वीडियोस भी हम देख रहे हैं। सो गाइज इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल। तो माशाल्लाह इनका बहुत बेहतरीन अभी काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्लोली स्लोली अल्लाह बरकत देगा। और आमीन आमीन। सोशल मीडिया आज के ज़माने में जो है ना बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसकी एक ताकत है ना, इसकी एक क्या है? ताकत है। बहुत सारे लोग निगेटिव इस्तेमाल करते हैं इस प्लेटफॉर्म का, और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव इस्तेमाल भी करते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान का नौजवान तबका सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करता है, निगेटिव चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है। अभी आजकल जो रेप के केसेस ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं ना, हाँ। जगह जगह पे, जी, जी। पड़ोस के मुल्क में भी, और अपनी अभी हालिया एक डॉक्टरनी का वाक़या पेश आया था। सही बात है तो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके। जी। और ये हर 16 मिनट पे एक, जैसे आपने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था रेप के ताल्लुक से। नहीं तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए कि सोशल मीडिया के अंदर बेहयाई, ये फहाशी और यानियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब तक इसका बाइकाट नहीं करेंगे, जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये रेप के केसेस कंट्रोल में नहीं आएंगे, सही बात। इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए नौजवानों ने भी, पॉजिटिव अंदाज में, मुस्बत अंदाज में, लोगों के नफ़े के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के नफ़े के लिए वक्तन फ़वक्तन, आप क्या, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, सही बात। मेरी तरफ से अगर आपको एक आयत, एक हदीस अगर पहुंची है तो आप दूसरों को पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात है। और ये आज के ज़माने में सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन रास्ता है। आप अमेरिका में जाके नहीं पहुंचा सकते, इसके ज़रिए से पहुंचा सकते हैं। अपन एक मजमे में ज़्यादा से ज़्यादा अभी अगर हम चाहें 100, 200, 500, 1000, बस इसके लेकिन ज़रिए इसके लाखों लोगों तक पहुंचा सकते मिलियंस ऑफ पीपल, और अपने से ज़्यादा गैरों तक भी पहुंचा सकते हैं। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गैरों तक अपने दीन की बातें पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो हम तक नहीं आ रहे तो ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर वो हम तक नहीं आ रहे, हम तक पहुंच रहे, सही बात है। जाहिर से बात है। और मौलाना इलियास गुम्बद दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा था कि बोले आज का 90% तबका नौजवानों का ख़ास तौर पे, बल्कि 100% कहेंगे तब भी मुबालगा नहीं होगा, 100% नौजवानों का तबका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया के अंदर गंद मची हुई है। बहुत अब वो तबका इधर नहीं आ रहा है, अब उन तक हमको दीन पहुंचाना है, सही रास्ता उनको बताना है, कुरान की बातें, कुरान के तफसीर, हदीस उनको बताना है, मसले मसाइल उनको समझाना है। अब वो इधर नहीं आ रहे तो अब दूसरा क्या तरीका है? हम उन तक जाएंगे, हम उन तक जाएंगे और इसके ज़रिए इसके ज़रिए से जाएंगे।
सही बात। रील्स पे रील देख रहे हैं तो अच्छी वाले रील देखेंगे, हिदायत वाले। अल्लाह, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप तक भी मैसेज आते होंगे कि भाई आपका वीडियो देखकर अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी, आपका वीडियो देखकर मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी। हम वहाँ तक तो नहीं गए ना, ये वीडियो वहाँ तक गया। सही बात। आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी जैसे बहुत सारे लोग ना अभी जैसे मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, है ना, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, आपको पता है मेरा काम, सारी चीज़ें, सारा कुछ पता है। अभी हमारा जो काम है, हम तो एक तो दीन का काम तो कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम सारा कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, तो क्या ये हराम है, कुछ गलत है, कुछ क्या ये कोई गलत ऑनलाइन जो बिजनेस होते हैं जैसे शेयर मार्केट है, इसी तरह और भी बहुत सारे, अभी आज के ज़माने के अंदर बहुत सारे बिजनेस इंसान घर बैठे शेयर मार्केट के ज़रिए से, ऑनलाइन के ज़रिए से कमा सकता है। लेकिन उसके कुछ शराइत है, वो शराइत को मालूम करे कि क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, हलाल है हराम है, वो शरीयत के कानून में उसूल में बैठते हैं या नहीं बैठते, इसका मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं, चलो मैं तो शेयर मार्केट वगैरह वो सब तो नहीं कर, ऑनलाइन बिजनेस, हाँ, ऑनलाइन तिजारत। अभी जैसे मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हूँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे उसमें बरकत दी, फॉलोअर्स अच्छे हुए, लोग अच्छा पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं, और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बिज़नेस भी करता हूँ जी, ठीक है, दीन का काम तो कर ही रहा हूँ, बट मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ। क्या ये कुछ गलत काम है, कुछ हराम है? बिल्कुल गलत नहीं। अगर मैं कुछ अगर मैं उसी सोशल मीडिया से, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, जो दीन का तो काम कर ही रहा हूँ, बट बिज़नेस भी कर रहा हूँ, वहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, बिजनेस की क्या शक्ल है वो देखी जाएगी। हाँ, अभी जैसे आपको पता है मेरी जो बिज़नेस की शक्ल है, वो ज़रा ऑडियंस को, मेरे भी और आपकी भी अगर बता दे उसकी शक्ल, तो हाँ, खुल के समझ में आ तो जाएंगे अभी नहीं क्या? जिस तरह से अभी एक प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है ऑनलाइन, एजुकेशनल प्रोडक्ट, जिसमें एजुकेशन सिखाया जाता है, तो वो प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ मेरी ऑडियंस को, जिनको पसंद है सब कुछ उनको बता के, कुछ झूठ मूठ नहीं, कुछ बोल के ना ही, कुछ ऐसे स्कीम वीम जैसे लोग चलाते हैं वैसे नहीं, बराबर एग्जैक्टली जो चीज़ है, और उनको लोग बोलते हैं 1 महीना, मैं बोलता हूँ 6 महीने, बराबर। हाँ, कि आपको 6 महीने, आपके सामने भी ये बात हुई है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, जी जी, तो मैं वही बोलता हूँ, राइट। तो उनको मैं चीज़ बेचता हूँ, उनको सच बात बोल के, वही सेम चीज़ बता के, एजुकेशन, हाँ, जो भी बेचता हूँ वो मेरी एक तरह से, वो जो भी बेचता हूँ XYZ, आपको पता है वो जो एजुकेशनल जो प्रोडक्ट है अपना, तो क्या ये गलत है? इसके अंदर देखें बहुत सारे लोग नेगेटिव सवाल भी करते हैं हाँ, कि भाई ये जो कर रहे हराम है। आप पहले इसकी डिटेल में जाइए, आप इसके पहले तहकीक कीजिए, उसके बाद मेरे भी बहुत सारे वीडियो पे जो है ना 2-3 मरतबा ऐसे कमेंट आए थे कि भाई आप यज़दान भाई से सवाल कीजिए, पूछिए। अच्छा वो आपने पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। तो देखिए आप जो बेच रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है, और इसके ज़रिए से अगर दूसरों को भी अगर फ़ायदा होता है तो दूसरे लोग भी इससे जुड़ते रहे। लेकिन हाँ, बाज़ औरतें स्क्रीन पे आ जाती है तो उन लोगों का स्क्रीन पे आना मुनासिब नहीं है। अभी कि औरतों की आवाज़ का भी पर्दा है। ओके, सही बात है, इस्लाम के अंदर औरतों की आवाज़ का भी पर्दा है। इसीलिए कुरान करीम में हज़रत मरियम के अलावा आपको किसी औरत का नाम नहीं मिलेगा। सही बात है, शरीयत ने कितना एहतियात किया। अभी अगर मैं जैसे मैं कुछ सिखा रहा हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी जैसे हम कोई चीज़ जब बेचते हैं, अभी जैसे आप या इत्तर बेचो, कपड़े बेचो, या कोई भी हम खाना बेचते हैं, जो भी चीज़ बेचते हैं, हम उससे पहले सारी डिटेल उसको बता देते हैं कि भाई इसमें ये इतनी चीज़ें हैं, इसमें ऐसा ऐसा चीज़ें होंगी, आपको इतना वक्त लगेगा, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से सीखना है, आपको कोई बिज़नेस या कोई काम दिलाने वाला इंसान नहीं है, आपको सिर्फ ये सिखाने वाली चीज़ है। बिल्कुल। तो फिर अगर वो शख्स बाद में आके बोले हमें कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे पैसे वापस करो 2-3 महीने के बाद, या 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो ये क्या, ये सही चीज़ है? हमारा अगर एग्रीमेंट ऐसा बना हुआ है कि भाई हम आपको 6 महीने तक क्लास दे देंगे, और वो 6 महीने की क्लास के जो टाइम दे रहे हैं हम उनको, तो उस क्लास के जो है इतना चार्ज करेंगे हम, तो 6 महीने के बाद उस चार्ज के पैसे लेना हमारे लिए जायज़ है ना? हाँ, इसलिए कि एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, टीचर उस 100 के 100 लोगों को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, और उसमें से अगर 10 लोग फेल हो जाते हैं, और उसकी फ़ीस भी वो उस्ताद को दे चुके हैं, टीचर को दे चुके हैं, सर को दे चुके हैं, फेल होने के बाद अगर कहे कि सर आपने तो पढ़ा है लेकिन हमारे को जम नहीं रहा है और हम फेल हो गए, लिहाजा हमारे जितने भी आपने फ़ीस लिए है वो वापस कर दो। सही बात है। उसका कहना क्या है? क्योंकि उस्ताद ने तो अपनी जगह पर वक्त पर मेहनत की है, जो बताना था उसकी सलाहियत का इज़हार किया है, अब सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सामने वाले ने उसकी गलती की है,
उसको वक्त दे नहीं पाया जो देना चाहिए था। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भाई हमारे पास वक्त नहीं है, हम टाइम नहीं दे पा रहे इस काम को, हम किस तरह से करें, हमारे पैसे वापस दे दो। तो मतलब ये चीज़ ना फिर मुझे बाद में ना हैम्पर करती है बीइंग अ मुस्लिम के यार मुझे पकड़ना हो आखिरत में कि यार इस बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए थे काम में और ये अभी उस चीज़ में टाइम नहीं दे पा रहा, हालांकि इसको सब बताया गया है। अच्छा, कि सारी अगर आपने अपना पूरा काम किया है हाँ और उसके बाद भी अगर वो ऐसा कह रहा है तो फिर इसमें आप बरी हैं। मैं मतलब बरी लेकिन हूँ। अगर आपने अपने काम में कुताही की है, आपके काम के अंदर जो उसको बताना था अगर आपने उन्हें ही बताया सामने वालों तो फिर मैं खताकार हूँ। फिर आप खताकार होंगे। और फिर और मुझे ये मेरी इसी पकड़ मुझे है। ऐसा लगता है ऐसे ही जैसे नहीं कि दुकानों के अंदर से कोई चीज़ मैं खरीद कर लेकर गया, बाद में आया कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, जी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि बेची हुई चीज़ दोबारा वापस ले लिया करो। ओके। तो अगर आपके इसमें अगर ऐसा है कि आपने जो उनको एजुकेशन बेचा है या जो आपने जो कोर्स बेचा है अगर दोबारा वापस उनसे ले लेते, ऐसा ही अगर पॉसिबल है। कंपनी का है ना कोर्स, मेरा कोर्स नहीं। और कंपनी भी उस चीज़ में उनका एग्रीमेंट होता है कि 24 आवर्स के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता तो 24 आवर्स के अंदर आप रिटर्न करके अच्छा, ये उनका रूल है। उनका। इसके बाद अगर कोई कहता है तो वो रिटर्न नहीं होता है, पैसे रिटर्न नहीं होते। तो ठीक है, फिर इसमें आपकी क्या गलती है? हालांकि वो तो उनको बताया कंपनी भी की जाता पॉलिसी है। हाँ, पॉलिसी है, सही है। तो फिर उसमें हम खताकार नहीं, बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने अपनी तरफ से मेरी कोताही तरफ की से है कोताही होगी तो मैं तो खताकार खताकार हूँ। आपने अपना काम पूरा किया, एग्रीमेंट के मुताबिक काम पूरा किया, सामने वाले ने उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये उसकी गलती है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे कभी ना हम काम कर रहे होते हैं ना तो शैतान जो होता है वो बहुत ज़्यादा वसवसे दिलाता है दिल में कि यार मैं टेंशन से भर जाता हूँ बराबर। कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आप सच बताऊँ कि मैं पहले एक कंपनी में था, मैंने वहाँ से बहुत अच्छी कमाई की, पर वो कंपनी की जो प्रोडक्ट था वो अपडेट नहीं हो रहा था टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इसके हिसाब से, तो मैंने वो छोड़ के ज़ीरो से स्टार्ट किया अल्लाह की वजह से। बराबर। ऐसा नहीं, हालांकि मेरी जो इनकम थी ना वो 50% डाउन हो गई उसकी वजह से, क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया ना मैंने। सही है। क्योंकि भाई मुझे आखिरत में इस चीज़ का टेंशन नहीं चाहिए। सही है कि मैं गलत चीज़ किसी को बेच रहा हूँ। कमाई में इंसान ने बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और कमाने की कोशिश भी करते रहना सही चाहिए। बात। इबादत के बाद फ़र्ज़ है, इबादत के बाद इसके हलाल का कमाना भी फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी इंसान ने थोड़ी तहकीक से काम लेना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हैं, हलाल है, हराम है, शरीयत की बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे उलमा कराम ने बाकायदा अपलोड करके यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे डाली है। उसको सर्च करके तहकीक करके काम करना चाहिए। जहाँ से पैसा आ जाए वो ठीक है, ये नहीं, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। जहाँ से सही पैसा आ जाए वो देखा बहुत ज़रूरी है। तो वही हलाल के अंदर भले थोड़ी इनकम हो, थोड़ी कमाई हो, चलेगा। ये हराम के ज़्यादा इनकम से बेहतर है। बहुत ज़्यादा। दुनिया जैसे उसके साथ टेंशन भी होती है। टेंशन भी रहती है। मैं 1-2 महीने इतना डिप्रेशन में था, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने किसी को नहीं बताया। कैसा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से पूछा करे। दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। सही बात। दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, अगर खटका तो छोड़ दो, सही बात। नहीं खटका है तो ले लो। दिल पहले खटकता है, गलत चीज़ पे इंसान का दिल उसको ज़रूर आगाह करता है। खटकता है, सही बात है। तो गाइज़, मुफ्ती साहब ने तो मेरी टेंशन थोड़ी नहीं काफ़ी कम कर दी माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग ये पूछते भी थे कि आप एक बार मुफ्ती साहब से ये बात करिए। मैं आपको सच बताऊं, मुफ्ती साहब को मेरे काम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैंने इनसे मशवरा भी किया था 1-2 बार, और लाइक ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि मुझे भी आखिरत में जवाब देना है ना। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों के पेट में वो हराम की कमाई डालेंगे, अपने पेट में डालेंगे, तो ऑडियंस को फिर मैं एक और आपकी तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नाज़रीन है मेरे भी आपके भी, कि भाई इंसान जो है ना खताओं का पुतला होता है। गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, हम भी नहीं, इसलिए कि खुदा तुम भी नहीं, हम भी नहीं। किससे गलतियाँ नहीं होती। सही बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सारे के सारे बनी आदम खता करने वाले। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अल मुस्तगफिरून, बेहतरीन खता करने वाला वो है जो खता के बाद तौबा करे, रुजू करे, तौबा करे, अल्लाह से इस्तगफार करे। तो अगर गलतियाँ हो जाती है तो उसको ये आप इस्लाह करें, उसको तनकीद ना करें, उस पर एतराज़ ना करें। आपके एतराज़ की वजह से अगर कोई बंदा डिमोटिवेट अगर हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार आप बनेंगे, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बाद लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं, ऐसे गलत कमेंट करते हैं। आपको इससे अंदाज़ा नहीं होता है कि आपने 2 बातें लिख के अपनी दुनिया में मशगूल हो गए, लेकिन आपके गलत और निगेटिव कमेंट करने की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी पर बुरा असर हो गया
तो आपको इसका जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सही बात है। एक और क्वेश्चन आपसे अभी जैसे कैसे होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, अभी एक कंपनी है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है मैं सेल करता हूँ सपोज, ठीक है, मैं एक तरह से मैं दुकानदार हूँ, वो होलसेल से वो प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं रिटेल में बेचता हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अभी मैं तो चलो मेरा प्रोडक्ट की पूरी डिटेल बता के आपको सेल कर रहा हूँ, आपको सब मैंने बताया, सारी चीज़ें की। तो अभी ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे रिटेलर्स हैं, दुकान वाले, दुकानदार, हाँ। जो उस होलसेल से कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं और वो बेचते हैं। वो मार्केट में ऑनलाइन गलत तरीके से बेचते हैं। वो कहते हैं कि भाई, आपको बोलेंगे भाई आप ये प्रोडक्ट ले लो, अब 2 दिन में आप 10,000 कमा लोगे, 5 दिन में आप 20,000 कमा लोगे, हर महीने आप लाखों रुपए कमा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। हालांकि ऐसे पॉसिबल कैसे, आप बताइए। हाँ। पॉसिबल है ही नहीं। आपको, मुझे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल लगे हैं, बराबर है। बट अगर किसी को वो चीज़ स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट उसको 4 से 6 महीने देने पड़ेंगे। उसको मैं अपना गाइडेंस दूंगा, अपनी सारी टेक्निक्स, अपनी सारी जो मेरी जो मैंने 10 साल सामने वाला में बंदा सीखा वो है। कोर्स 6 महीने में सीखने के बाद वो अपने तरीके से कमाना, अगर सीखने के 1 महीने में भी सीख के वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें, 1 महीने में भी कर सकते हैं। बट अगर एकदम कोई स्लो बंदा है तो 6 महीने लास्ट। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 बोलता हूँ, 4 से 6 महीने आपको सीखना है डेली कंसिस्टेंसी के साथ। रोजाना कितना देना है वक्त? रोजाना आपको आपके हिसाब से घंटा 2 घंटे, जैसे आपको अच्छा लगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो उस हिसाब से आपको वक्त देना है। तो बट दूसरे जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनकी वजह से उस होलसेल वाली कंपनी का भी काम खराब होता है। हालांकि वो कंपनी हर रोज ट्रेनिंग दे रही है, लाइव ट्रेनिंग्स, हर रोज अपडेट्स, एवरी सिंगल डे वो ट्रेनिंग तो देती है, उनके कोर्सेज हैं वो अलग, बट एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स देती है, सपोर्ट करती है, कस्टमर केयर का सपोर्ट देती है, सब देती है। बट जो दूसरे लोग हैं वो, उस कंपनी का भी फिर नाम खराब होता है। दूसरे जो है वो अपने वाले भी है उसमें, सब है। पैसे के चक्कर में हर कोई इंसान झूठ बोलने पे इस तरह, या आप सोचिए कि मेरे नाम पे लोगों से पैसे ठग रहा है एक इंसान, उसका नाम है मोहम्मद मोइनुद्दीन। अच्छा, उसका नाम है, आप हरमन से पूछिएगा, यज़दान _official ऐसे करके उसने आईडी बनाई, मेरी सारी वीडियोस वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाल दी, 12,000 सब्सक्राइबर हो गए उसके। अच्छा, और वो यज़दान तस्वीर वगैरह आपकी लगा? हाँ, सब मेरा, सब वीडियोस मेरी। फिर उस पर उसने लोगों से 900 रुपये, 6,000 रुपये इस तरह से पैसे लिए ट्रेडिंग के नाम पे। वो भी आप सोचिए, ट्रेडिंग के नाम पे मुसलमानों ने पैसा दिया उसको कि भाई आप 6,000 दो, आपको मैं 15-20,000 दूंगा। ये गलती किसकी हुई बताइए आप? एतमाद करने वालों की भी और धोखा देने वालों उसकी तो है ही गलती है। हाँ। तो बट हम लालच में क्यों आए? सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट बहुत खतरनाक रास्ता है, या तो मंजिल तक पहुंचाता है या मंजिल से हमेशा के लिए दूर कर देता है। सही बात है। तो वही एक चीज़ है कि, तो इसमें वही पूछ रहा था मैं आपसे, तो इसमें ना वो कंपनी का नाम भी खराब करते हैं ऐसे लोग कि भाई वो कंपनी खराब है, XYZ जो कंपनी को ऐसे सेल्समैन बदल देना चाहिए। नहीं, वो कर नहीं ना सकते। अभी जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का कोई भी एफिलिएट कर सकता है। अभी अमेज़ॉन मतलब एग्रीमेंट करेगा, अभी कोई भी एफिलिएट कर सकता है ना, उसको तो कोई भी कुछ रोक ही नहीं सकता। तो वो हाथ में ही नहीं है। बट कंपनी के नज़र में अगर कोई ऐसा फ्रॉडस्टर आता है तो कंपनी उसको बैन कर देती है, उसकी आईडी। बट कुछ लोग हाथ में नहीं आते। कंपनी ने ऐसा पॉलिसी बना दी है, मतलब बना दिया है उन्होंने कि अगर कोई धोखाधड़ी करेगा तो फिर जो उसके होल्डर लोग हैं, जो उसके साथ में जुड़ने वाले जो लोग हैं, फिर उनको चाहिए कि कंपनी से बाकायदा कंप्लेंट करे ऐसे लोगों की। सही बात है। बट मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करें उसकी अच्छे से तहकीक करें। कंपनी की वेबसाइट रिसर्च करें, उस पर रिसर्च इन्फॉर्मेशन ले ले उसकी, 10 दिन रुक जाएं, अच्छे से रिसर्च करें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करें। और अगर दिल मुतमईन हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, और भी रास्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही एक चीज़ है जो मुझे आपके ज़रिए से भी लोगों को बतानी थी। अभी खाने का इंतज़ाम यहाँ पे हुआ है माशाल्लाह हमारे लिए। क्या बनाया आपने? क्या? दाल चावल, माशाल्लाह, दाल बेहतरीन। अभी आते वक्त ये खिलाया, बहुत स्वादिष्ट। दाल चा मैंने सबसे पहले आपके पास ही खाया था, आपने खिलाया था मस्जिद में। हाँ, तो वहाँ से मुझे पता चला कि दालचा क्या होता है। सही में आपके साथ दावत की थी।
माशाल्लाह बेहतरीन। ये लीजिए माशाल्लाह दालचा आ चुका है, बेहतरीन दालचा खराड़ी का। कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये फैयाज भाई साथी है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, चावल दाल, बेहतरीन। इनके दालचे का टेस्ट ही थोड़ा अलग है। ये वही है ना जो हमने खाया था? हाँ जी, वही। वही सेम ना? सेम। माशाल्लाह बेहतरीन दालचा है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी वजह से आप सबका लंच भी लेट हो गया नहीं? ऐसा मुझे लग रहा है। रेडी था, अपन भी रेडी थे। अच्छा बिस्मिल्लाह। बेहतरीन। ये दूधिया अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। दूधिया ना, ये बहुत टेस्टी लगता है दालचा के साथ। दिस इज़ दूधिया, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बेहतरीन। करें कि इनके काम में भी बरकत आए इंशाल्लाह। और अगर आपको इनका परफ्यूम आपको पसंद आता है तो उनको कॉल भी करें इंशाल्लाह, ठीक है जी? इस नंबर पे नंबर डाल देना, ठीक है जी? इजाज़त ये आपका तोहफा। गाइस ये थे हमारे मुफ्ती सुल्तान, माशाल्लाह इनके साथ मोहब्बत है, ये हमारे बहुत ख़ास है माशाल्लाह। और आप इनके लिए दुआ कीजिए ख़ुसूसन, और अल्लाह इनको बरकत दे, इनके काम में रोज़ी रोटी में बरकत दे इंशाल्लाह। तो जो अभी आमिर भाई के बंगले पे आए हैं नमाज़ पढ़ने असर की। अस्सलाम वालेकुम। जी नमाज़ पढ़ने असर की। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी हमारे जो आपने बुलाया है हमें, तो बताइए ज़रा सबको। कुछ नहीं, कोई दावत है, सीक्रेट दावत है, वो बता नहीं सकते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या लस्सलाह, हैया लस्सलाह, हैया लल फलाह। सब रेडी हो चुके हैं नमाज के लिए माशाल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ी जमात है आज। कैसा है खाना भाई? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रही है? मज़ा आ रही है? बहुत मज़ा आ रही है। बहुत मज़ा आ रही है। बेहतरीन से गाइस दालचा बना है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन दालचा था। दोपहर में भी हमने दालचा खाया मुफ्ती सुल्तान साहब के पास, और अभी भी हमने दालचा खाया माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा था। और अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं, पर इस व्लॉग को एंड करने से पहले, जैसे कि हमारे व्लॉग का मौजू होता है कि एंड करने से पहले कुछ दीन की बात होती है, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। मैं हिजाब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस्लाम हिजाब को प्रमोट क्यों करता है? अल्लाह ताला हिजाब करने क्यों कहता है? मैं उसका एक पॉजिटिव रीज़न बताता हूँ। इस दुनिया में हिजाब का जो फ़ायदा है, और आप कह लीजिए कि हिजाब करना क्यों ज़रूरी है। इस्लाम औरत को इतनी वैल्यू देता है, आप देखिए कि पहली बात तो औरत के पास जितने हकूक़ हैं उतने मर्द के पास भी नहीं है। औरत के पास इतना आसान तरीका है जन्नत में जाने का, बट मर्द के पास नहीं है।
अब देखिए औरत के पास कितना आसान तरीका है, क्वीन बन के वो जन्नत में जा सकती है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्वीन, शी इज अ क्वीन। लाइक औरत एक प्रीशियस क्वीन है हमारे घर की। उसका जन्नत में जाने का सबसे आसान वे ये है कि वो अपने बच्चों की खिदमत करे, अपने बच्चों को तालीम दे दीन और दुनिया की, और अपने हस्बैंड की इताअत करे सही चीज़ में, जो अल्लाह, जिसमें अल्लाह राज़ी होगा, गलत चीज़ में नहीं। अपने शौहर की खिदमत करे, सबसे बेस्ट तरीका है ये जन्नत में जाने का औरत के लिए। मैं हिजाब पे आऊँगा, बट ये मेरे मन में बात आई थी तो मैं बोल दिया। आप देखिए मर्द के लिए कितना डिफ़िकल्ट है, उसको अपने माँ बाप को खुश करना है, भाई बहन के हकूक़, माँ बाप के हकूक़, बच्चों के हकूक़, अपनी बीवी के हकूक़, फिर उसके बाद उसको दिन रात मेहनत करके, काम करके घर पे खाना खिलाना है, सारी चीज़ें मेहनत करनी है, ज़िंदगी भर उसको मेहनत करनी है। इनके लिहाज से भी मेहनत करनी है, दुनिया के लिहाज से भी मेहनत करनी है, अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, किसी औरत को आँख उठा के देखना नहीं है। आप सोचिए ये सब चीज़ों का ध्यान रख के सारी चीज़ें करने के बाद उसको दावत देनी है। दावत देना भी मर्द के लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जन्नत में जाने के लिए दावत देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट जितने मर्जी आप नमाजी, हज वाले हो, आप ज़कात देते हो, डजेंट मैटर, बट अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको दावत देनी पड़ेगी अल्लाह के दीन की। तो मर्द को ये सब चीज़ें करनी है। मर्द को जुम्मे की नमाज मस्जिद में जाके पढ़नी है, इवन सिर्फ जुम्मे की नहीं, सारी नमाजें मस्जिद में जाके। औरत को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। औरत के लिए सबसे बेस्ट अपने घर में नमाज पढ़े। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, औरत के लिए कितना ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कितनी ज़्यादा उसके लिए सहूलियत है। शी इज़ अ प्रिंसेस, शी इज़ अ रानी, माशाअल्लाह। अभी हिजाब की बात करते हैं। हिजाब का मतलब ये है कि जो एक मर्द है ना, वो उस औरत को, एक मुसलमान मोमिन खातून को, ना उसको फ्री में देखेगा, ना उससे ताल्लुक़ बनाएगा। इस चीज़ पे गौर करिएगा। मेरे शब्दों का जो चुनाव है वो मे भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बट आप मेरी फीलिंग्स को और मेरी जो इंटेंशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक मर्द है ना ही औरत को फ्री में देखेगा, ना ही ताल्लुक़ बनाएगा। क्यों? तुम्हारी कीमत है, क्योंकि उस औरत की कीमत है। शी इज़ अ प्रीशियस। पहले तो अपने बाप के घर की रानी है, शी इज़ अ प्रिंसेस, एंड देन उसके बाद वो उसके घर वाले के घर की रानी है, शी इज़ अ प्रिंसेस। मर्द उस मोमिना खातून को अप्रोच नहीं कर सकता, बिकॉज शी इज़ अ वेरी, लाइक उसका जो लेवल है बहुत अप है। उसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता मोमिन लड़की को, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई है। और अगर उसको उससे निकाह करना है, उस खातून से, उस लड़की से, हिजाबी लड़की, पर्दे वाली लड़की से, वो हिजाब की निस्बत से उसको उसके घर पे रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। और रिश्ता लेके जाके उसका हाथ उसके बाप से मांगना पड़ेगा, टाइम पास नहीं कर सकता उससे। और देन उससे निकाह करेगा, देन उसको अपने घर की प्रिंसेस बनाएगा। टिश्यू पेपर हमेशा ज़मीन पे मिलेगा आपको, पत्थर हमेशा ज़मीन पे मिलेगा, बट डायमंड, सोना, इसको लोग तिजोरियों में रखते हैं, तिजोरियों में, बैंक की तिजोरियों में, अपने घर की तिजोरियों में, सब जगह। आप सोचिए, आप थोड़ा सोच के देखें कि क्या कभी सोना खुला कोई रख सकता है? नहीं। क्यों? इट्स वेरी प्रीशियस, उसकी कीमत है यार। इस्लाम औरतों को डायमंड समझता है, सोना समझता है, हीरा समझता है, प्रीशियस समझता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हिजाब में रहो, तुम पर्दा करोगी, तुम पे पर्दा फ़र्ज़ है। घर के बाहर महरम के बिना नहीं जा सकती हो, कोई नॉन महरम आपको नहीं देख सकता बेपर्दा, क्योंकि आपकी एक वैल्यू है, आप प्रिंसेस हो इस वजह से। और अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वो लड़का आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी उतनी औकात ही नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि आपकी निस्बत इतनी बड़ी है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और अगर आपसे निकाह करना है तो उस मर्द को आपके पापा के थ्रू जाना पड़ेगा, रिश्ता लेके आना पड़ेगा सही तरीके से, एंड देन आपका उससे रिश्ता होगा, एंड देन आप निकाह में आओगे। और निकाह में भी औरतों के लिए माशाअल्लाह, जब तक लड़की ना चाहे तब तक उसका निकाह नहीं हो सकता। लड़की जिससे चाहे उसको हाँ बोल के उससे निकाह में आ सकती है, अल्लाह ताला ने उसको ये इजाज़त दी है। हाँ, इसमें बाप की रजामंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाप वली होता है,
और वली के इजाज़त के बिना निकाह नहीं होता। बट अगर वली ज़बरदस्ती उस अपनी बेटी का निकाह करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, वो निकाह माना ही नहीं जाएगा, रद्द हो जाएगा। और लड़की के पास ये भी एक पावर है अपने लिए कि वो निकाह अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। माशाल्लाह, अब देखिए इस्लाम औरतों को कितना कुछ देता है, कितना कुछ। बट हमारे माशरे में लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें नहीं पता है। इस्लाम औरत के जॉब के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर उसका पति इस लायक नहीं है कि वो घर चला सके, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, तो उस मामले में उसका पति जो है वो पैरालाइज है, वो मेडिकल मरीज़ है, देन औरत को बिल्कुल उसको परमिशन है कि वो सही तरीके से पर्दे में रह के जॉब करे। पर्दा उसी लिए होता है कि वो बाहर जा सके। बट अगर हमारे घर में सब कुछ बेहतरीन है तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ करिए हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए भी हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।